उधर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सेना की झड़प को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की मांग की, सदन से वॉकआउट किया। हालांकि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल नहीं कर सकती क्योंकि उसने चीनी दूतावास से पैसे लिए थे। वहां पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं। आज कोई इस पर मकान सभा पटल। संसद में सत्ता पक्ष के जवाब के बावजूद तवांग पर विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हुए। विपक्षी दलों के सांसद चीन की चालबाजियों पर विस्तार से चर्चा की मांग करने लगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुद्दे की महत्ता पर जोर डाला, लेकिन डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने नोटिस न मिलने का हवाला देकर चर्चा की मांग को किनारे कर दिया। अब वहां पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं। आज कोई इस पर मकान बन गए हैं। नहीं, और इसके बाद इस पे कोई चर्चा की जाए। नहीं, प्लीज नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। दिस इज लिस्टेड नहीं है सर। इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। वी आर फॉर द कंट्री, वी आर विद आर्मी। और माननीय ब्रिजलाल, राज्यसभा में तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग पूरी न होने से विपक्ष नाराज हो उठा। 17 विपक्षी दलों के सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। वी आर फॉर द कंट्री, वी आर विद आर्मी। राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश तवांग का सच जानना चाहता है और सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। लेकिन जब आसन ने चर्चा की मांग ठुकरा दी तो सोनिया गांधी के साथ अधीर रंजन चौधरी भी लोकसभा से वॉकआउट कर गए। सभापति बिजनेस से एडवाइजर कमेटी में डिसाइड करेंगे। मंगलवार को तवांग के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में सरकार का पक्ष रखा था, लेकिन कांग्रेस समेत अधिकांश विपक्षी दल सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो झड़प की वारदात को छुपाने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को ही नाकाम ठहरा दिया था। अब जब विपक्षी दलों ने तवांग के मुद्दे पर मोर्चाबंदी की तो सत्ता पक्ष भी जुबानी हथियार के साथ मीडिया के सामने हाजिर हो गया। तो ये सरासर इनकी नाकामी और झूठ बोल रहे हैं। भाई लेके जाइए ना हमको, चलिए पूरे ऑल पार्टी लेके जाइए उस जगह पर जहां पर क्लैश हुआ, लेके जाइए हमको डेमसाक और डेमचौक में, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। आप तो सरेंडर कर चुके हैं चीन को, आप तो बोलते नहीं है कुछ चीन के बारे में। उनको संतुष्टि भी नहीं होगी जब जब देश को बेइज्जत करने का होगा, देश को गाली देना होगा, देश को तबाह करना होगा, देश को तोड़ना होगा, तब तक ओवैसी संतुष्ट तब होंगे जब देश को तोड़ने की बात होगी। राष्ट्रीय गान में आज तक मैंने कभी उनको नहीं देखा कि वो कभी राष्ट्रीय गान में खड़ा हों। कल घूम घूम करके बयान तो दे रहे थे, घूम घूम करके, लेकिन इसी कैंपस में जो इस मंदिर को बचाया, शहीद हुए, उन शहीदों की याद में श्रद्धांजलि रखा गया। कभी मैंने नहीं देखा कल कि ओवैसी आकर के श्रद्धांजलि दी होगी। हम कहते हैं कि भैया जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, आपका बीजेपी के MP के ट्विटर पे पहले लिखा था उन्होंने कि चाइना हमारी बॉर्डर में घुस गया है। तापिर गाओ जी ने लिखा कि वहाँ पे ब्रिज बना लिया है, हमारे लोगों को उठा जा रहे हैं, और आप सब चंगासी करते हो। तो कम से कम हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हम हमारी बात रखें, आप उसका जवाब दीजिए। ये परंपरा है, पर वो नहीं माने। इसके साथ आप साझा करिए हो क्या रहा है। ये तो मीडिया ने, आप जैसे किसी मीडिया ने छापा तो मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ, नहीं तो सरकार तो इस बात को छिपा रही थी। छिपाने की क्या बात है? क्यों पिछले 8 साल में लगातार चीन दुस्साहस करता चला जा रहा है? उसको ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? उसको हिम्मत आ रही है आपकी नीतियों से, आपकी जो ढुलमुल रवैया उससे, और आप जिस तरह से कमजोर पड़ जाते हो चीन के सामने। मोदी जी पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें, एक वीर सेना और एक कमजोर प्रधानमंत्री, इससे बड़ा चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए News 24।